सरकार में, ठीक है, इतनी बड़े बड़े हादसा और इसका कारण कौन है, आप हमें बताइए। सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है। ये पैसे का मामला है, इसमें लोग लेके ये घटना कर दी गया। शौचालय में पुलिस के अंडर में, पुलिस प्रशासन में अकेला काहे के लिए जाने दिया? प्रशासन को पैसा खिला के साजिश करके कानसो लड़कियों को फंसाया गया और पैसा खिला के प्रशासन को कानसो लड़कियों को मारा गया। ईंट पत्थर पुलिस कर्मियों को दौड़ाकर पीटना, ये किस कानून में लिखा गया है? कानून में लिखा गया नहीं है, वो पब्लिक है। पब्लिक को कानसो उचित फैसला मिलना चाहिए। अगर पुलिस अभी हमारे बीच में किसान नेता मौजूद हैं और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। आखिर यह घटना घटी क्यों पुलिस के ऊपर आए दिन गंभीर आरोप लगते आए हैं कि पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो जा रही है। अभी आपने जल्द में देखा सागंज में हुई थी, लखनऊ में हुआ था, अभी आप देखिए ये आजमगढ़ में भी हो गए, तरवा थाना क्षेत्र के या उमरी गांव में मौजूद हूँ। क्यों घटना हो जा रही, कारण क्या है आप बताइए सर? इसमें ऐसा है कि जो प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है जी। और ये बताइए जो इस सरकार में, ठीक है, इतनी बड़े बड़े हादसा और इसका कारण कौन है, आप हमें बताइए। देखिए, आप घर से उठा के ले जा रहे हैं, ठीक, और थाने में वो लड़का बंद हो गया, तो जिम्मेदार किसका बनता है जी? थाने का बनता है कि नहीं बनता है? बताइए, उसमें नाड़े से कैसे आदमी फांसी लगा सकता है, ये बताइए। उसके ऊपर तो इतनी बड़ी विपत नहीं है कि नहीं इतना बड़ा किसी कर्जा लिया, कितना बड़ा घटना कर दिया कि नहीं वो फांसी लगाएगा, आत्महत्या करेगा। ये सब सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है। ये पैसे का मामला है, इसमें लोग लेके ये घटना कर दिए हैं साजिश के तहत। और मैं ये चाहता हूँ सनी कुमार को न्याय मिले। सनी कुमार को पर छेड़खानी का आरोप लगे थे, पुलिस तो उठाएगी, पूछताछ तो करेगी जी, उसका फर्ज करेगी जी। ये थोड़ी ना कि फांसी लगा के मार देगी। पुलिस बता रही है कि शौचालय में गया था, उसके बाद अंदर लगा लिया। अब लगा लिया, कुछ भी आरोप लगाएगी वो तो, लेकिन जी बताइए कि पुलिस शौचालय में गया, शौचालय में पुलिस के अंडर में, पुलिस प्रशासन में अकेला काहे के लिए जाने दिया? अकेला काहे के लिए जाने दिया? उसके साथ में एक होमगार्ड भेजना मांगता है ना। फांसी लगा लिया तो तुम लोग क्या कर रहे थे? आप लोग के अंडर में था ना, उसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है तो काहे के लिए बोल रहा है कि काना से कैसा लगाया, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जब वो घर से हमारे उठा के लेके गया तो सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी किसका है? प्रशासन का है कि हमारा है कि पब्लिक का है? अभी मैं बात कर रहा था घर पे ही, तो वो लोग बता रहे थे कि जींस पहना हुआ था। जींस नहीं पहना था, वो टी शर्ट पहना था और लोअर पहना था। ये पहन गया था घर से? हाँ, टी शर्ट और लोअर पहन के गया था, जींस नहीं पहन के गया था। 3 तारीख को क्या मामला हुई थी जो आप लोगों के यहाँ समझौता हुआ था? सब मामला कानून से ख़त्म हो गया था। पुलिस प्रशासन के तरफ से भी कानून से सुलहनामा हुआ था और ग्राम पंचायत की तरफ से भी सुलहनामा हुआ था। सब कुछ ख़त्म हो गया था। ये खाली एक चीटिंगबाजी करके प्रशासन को पैसा खिला के साजिश करके कानसो लड़कियों को फंसाया गया और पैसा खिला के प्रशासन को कानसो लड़कियों को मारा गया। बाकी उसमें दूसरा कुछ बात नहीं है। आप जब इतनी भारी घटना हो गई, उसके बाद जब थाने पे आप लोग गए तो वहाँ ईंट पत्थर पुलिस कर्मियों को दौड़ाकर पीटना, ये किस कानून में लिखा गया है? कानून में लिखा गया नहीं है, वो पब्लिक है। पब्लिक को काना सो उचित फैसला मिलना चाहिए। अगर पुलिस नहीं, मैं और कोई भी आम जनता गलत करेगी तो उसके लिए तो कार्रवाई होगी ना। तो वही काना सो, जब काना सो पुलिस प्रशासन के अंडर उसका मैयत हो गई, उसको मार दिया गया, तो वो बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रही है पुलिस? क्यों नहीं जिम्मेदार होती है? जिम्मेदारी तो उसका है ना, पुलिस का। पुलिस क्यों कानून से भाग रही है पीछे? एसपी साहब ने कहा कि उसके ऊपर छेड़खानी के आरोप लगे थे, उसी के गम में वो अपनी जीवन लीला ख़त्म कर ली। आज तक कानून सो 3 दिन से नहीं हो गया ख़त्म। जब कानून सो दरोगा कानून सो यहाँ घर पे आए, वो आदमी से मिल के गए विपक्ष पार्टी वाले से, और वो फिर कानून सो नाइट में वहाँ गया, तभी कानून सो उसको कानून सो आरोप होगा, तभी उसको मरने का था। जब 3 तारीख को आपका सुलह समझौता हो गया तो 29 तारीख को क्यों पुलिस आई, क्यों उठा के लेके गई? कारण क्या हो गया? कारण हो गया ना, उसमें विपक्ष पार्टी वाला कानून सो पुलिस को कानून सो पैसा खिलाया, दरोगा को पैसा खिलाया, पैसा दिया, पुलिस का पैसा के लालच में कानून सो उसको हमारे लड़कों को लेके गया और हमारे लड़कों को थाने में मार दिया।
कब आप लोगों को जानकारी हुई कि आपकी बेटे की मौत हो गई? हमको कहना सो सोमवार को कौन सा दिन तारीख था, 31 तारीख 31 तारीख को सुबह में मालूम हुआ। और उसका उसको कहना सो रात को ही लोग मार दिए थे। मारने के बाद कहना सो उसका बॉडी कहना सो पोस्टमार्टम के लिए आजमगढ़ भेज दिए। जानकारी नहीं थी? हमारे घर का कोई गार्जियन नहीं था, उसके पहले कहना सो वो लोग कहना सो आजमगढ़ भेज दिए। हम लोग को जानकारी भी नहीं, हमारे घर पे कोई गार्जियन नहीं है। वो घटना किए अपना सब कहना से बचने के लिए कहना से साजिश किए, साजिश करके क्या मैं बच जाऊंगा। हमारे लड़के के ऊपर आरोप डाल रहे हैं कि कहना से वो नाड़ी से फांसी लगा लेगा। 70-75 किलो का लड़का एक रस्सी के एक नाड़ी के ऊपर कहना से उसका फांसी लगा सकता है क्या? आप खुद सोचो, आप मीडिया वाले हो ना, आप खुद सोचो कि 70 किलो का 75 किलो का वजन एक बारीक रस्सी की नाड़ी के पे हो सकता है क्या फांसी? आपसे आजमगढ़ के सांसद मिले थे, क्या बातचीत हुई थी? नहीं, सांसद हमसे कुछ नहीं कोई मिले थे, नहीं तो बात हुई है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को चाहते क्या है, हम लोग को कानून से न्याय चाहिए। जो कानून से ऐसा घटना किया कानून से उसको निलंबित किया जाए। प्रशासन जो ऐसा कर रहा है वो प्रशासन में रहने लायक है क्या? उसको निलंबित किया जाए, उसको जेल किया जाए। आपका एक ही लड़का था इकलौता? हमारा एक ही लड़का था। क्या काम करता था? कुछ नहीं करता था, पढ़ रहा था वो बनारस, घर पे भी नहीं रहता था। कभी कभार 1 दिन 2 दिन के लिए आ जाता था घर पे। हमारे लड़के के साथ चीटिंगबाजी करके हमको धमकी दिए थे। वो लड़की का बाप जो है, मैं बॉम्बे था, हमको 2-3 बार फ़ोन करके धमकी दिया था कि तेरे लड़कों को काम मैं सत्यानाश करके छोड़ूंगा, उसको नौकरी नहीं करने दूंगा, उसको पढ़ने नहीं दूंगा, धमकी दिया था। वही वो किया है। तो आपने पूछा नहीं भाई धमकी क्यों दे रहे, क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? वो एक दूसरे के ऊपर कान से एक दूसरे पे जलने वाले कानों से हजारों रहते हैं। किसका कोई अच्छा देखने वाला नहीं है। वो धमकी दिया था, वो ऐसा किया। जब यह घटना हुई तो आप यहीं थे, बाहर थे? नहीं, मैं नहीं था। मैं कल सुबह में 7-7:30 बजे आया यहाँ पे। शाम को 7:30 बजे आया यहाँ पे। मैं बॉम्बे में था। तो बॉडी आप लोग दाह संस्कार कर दी नहीं? नहीं, दाह संस्कार तो हो गया है। चलिए, यह सनी के पिताजी हैं, यह बाहर रहते हैं और सनी अपने घर में इकलौता था। फिलहाल इनका कहना है कि ऐसे पुलिसकर्मियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।